मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं क्लाइंट्स के, राइट? दे ऑलवेज आस्क मी द फ्यू थिंग्स। यार आई हैव ऑलरेडी वन प्रॉपर्टी विच इज ऑनर ऑक्यूपाइड, बट मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लूँ कि ना लूँ। उनको प्रॉपर्टी बाय करनी है कि नहीं करनी है वो उनका इंडिविजुअल डिसीजन है। हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है आपको एक गाइडेंस देने के लिए, बट वी आर नॉट हियर गिविंग यू द लीगल एडवाइस। लोग PAYG में काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, एंड दे लिविंग इनटू द वन ऑनर ऑक्यूपाइड होम। उनको घर लेने में, जिसको बोले बाइंग एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इज दैट बेनिफिशियल फॉर देम, यस और नो? इंडो जी देखते सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸ ਦੀ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਡਰਨ ਵੈਲਥ ਸ਼ੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਰਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ। ਤਰਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਆਈ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਆने वाला है डेफिनेटली 100%। ਤੇ ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਰਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਰਲ ਜੀ, ਲੈਟਸ ਬਿਗਨ। ਆਈ ਨੋ ਵੀ एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज ऑलरेडी हियर, सो मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं क्लाइंट्स के, राइट? दे ऑलवेज आस्क मी द फ्यू थिंग्स। यार आई हैव ऑलरेडी वन प्रॉपर्टी विच इज ऑनर ऑक्यूपाइड, बट मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लूँ कि ना लूँ, और मेरे को इसके फायदा क्या होगा। यार मैंने तो वहाँ पे रहना नहीं है, मेरे को उसका क्या फायदा होगा। देखो हम तो काफी देर से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट देयर आर ऑलवेज वन थिंग कम्स अप भी जो एज ए अकाउंटेंट उनको समझा सकता है। एज ए बीइंग अकाउंटेंट आप इतनी देर से यहाँ पे काम करें, आपका थोड़ी सी इसमें अपना बताइए जानकारी। रमन जी, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया एंड थैंक यू टू एवरीवन आपके टाइम के लिए। आपका पॉइंट बहुत ही वैलिड है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो पीपल पूछते हैं और बार बार पूछते हैं कि शुड वी बाय एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यस और नो। और अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो हमारा क्या फ़ायदा है, क्या हमारे 10, 12, 15, 20 हज़ार डॉलर टैक्स बच जाएगा कि नहीं बचेगा। तो ये एक वेरी कॉमन प्रैक्टिस है। रिसेंटली हमने क्या देखा है कि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में स्पेशली जो पर्थ की प्राइसेस अब गई है लास्ट 3 ईयर्स में, तो लोगों के पास इक्विटी है एंड दे वांट टू यूटिलाइज दैट इक्विटी। Either they want to utilize their equity by investing in a second property or third property or fourth property, or maybe they want to invest in a business. So that is a very common thing. जी हाँ, उनको प्रॉपर्टी बाय करनी है कि नहीं करनी है वो उनका इंडिविजुअल डिसीजन है। कैन और मे हेल्प एन इंडिविजुअल इन गेटिंग एन एक्स्ट्रा और एडिशनल रिफंड प्लस कैपिटल ग्रोथ का तो सबको पता ही है लास्ट 3 इयर्स में क्या हुआ है जी। तो बट रमन जी, एक बात सिर्फ मैं आपके अटेंशन में लाऊं, ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं इट्स अ जेनेरिक डिस्कशन, इट्स नॉट एन एडवाइस। जी तो वो इंडिविजुअल बेसिस पे 100%, एंड आई कैन टेल द ऑल ऑडियंस, ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है आपको एक गाइडेंस देने के लिए, बट वी आर नॉट हियर गिविंग यू द लीगल एडवाइस। If you want to take a legal advice, make sure you have an individual appointment with Universal Business Group. Then you can get a proper advice according to your individuality. So यहाँ पे मेन क्वेश्चन यहाँ पे अगेन वो पूछना चाहता हूँ तरल भाई, जैसे of course लोग PAYG में काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, एंड दे लिविंग इनटू द वन ऑनर ऑक्यूपाइड होम। उनको घर लेने में, जिसको बोले बाइंग एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इज दैट बेनिफिशियल फॉर देम, यस और नो? ओके, PAYG, लेट्स से आपका ये एग्जांपल देते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। रमन जी है, $100,000 की आप जॉब कर रहे हो, PAYG पे 100,000 का पैकेज है आपका। आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, न्यूअर प्रॉपर्टी जो कि रिसेंटली बिल्ड हुई है जी। लेट्स से उसका रेंट है साल का $30,000 जी। 30,000 रेंट है, उसका इंटरेस्ट, रीपेमेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंसेस, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस सब मिला के दैट इज अराउंड $31,000 जी। तो आपकी इनकम है $30,000, आपके एक्सपेंसेस है $31,000, सो यू लॉस्ट $1,000। वो $1,000 आपकी इनकम को रिड्यूस करेंगे। अगर आपकी इनकम 100,000 है तो आपका ब्रैकेट अप्रोक्सीमेट 32.5% होगा रफली। तो आपका $1,000 जो आपका नेगेटिव गेयरिंग हुआ है उसका 32% आपका फायदा होगा। और होता क्या है कि अगर आप नई प्रॉपर्टी लिया तो उसका डेप्रीशिएशन आप क्लेम करते हो। Depreciation could be between 7 to 10 or 15,000, whatsoever it is, could be $5,000.
लेट्स से आपका डिप्रिशिएशन है $9,000, $9,000 आपके लॉसेस में ऐड होगा। आपका ऑलरेडी $1,000 लॉस था, $9,000 उसमें ऐड ऑन हो गया, तो योर टोटल लॉसेस यू कैन क्लेम इज अराउंड $10,000। 32.5% roughly estimated, that is $3,250। Well done. Now अगर आप बिगर पर्सपेक्टिव में देखोगे, आपने टैक्स में $3,250 बचा लिए, यस। आपकी प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम है 30,000, आपकी प्रॉपर्टी का खर्चा है 31,000, तो ऑन एन एवरेज ओनली लूजिंग $1,000 a ईयर। आपका टैक्स का उतना बेनिफिट होगा कि आपकी प्रॉपर्टी का आउट ऑफ पॉकेट is covered by your Tax refund. Now this is a generic thing. It may be different in your case, but that's how it works. 100%. अब जैसे end of the financial year we are just close by. So we are already hit to the end of the financial year. कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए when they come and see you in terms of they want to file the taxation for 2024 and 5. वो किन बातों का ध्यान रखें, क्या चीजें वो क्लेम कर सकते हैं, थोड़ा सा ये जानकारी अगर आप बता दो, so they can be prepared before they come and see you. रमन जी, सबसे क्या चीजें क्लेम कर सकते हैं, डेफिनेटली आई कैन टेल यू, पर बिफोर दैट आई डेफिनेटली टेल यू डोंट रश। हमने क्या देखा है कि लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं टैक्स रिटर्न करना है, उनको पता ही नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना होता है जी। अभी बिकॉज दे वांट टू गेट इट डन टुडे, दे डोंट वांट टू वेट टिल टुमारो। बोलते कि नहीं, मेरे पास जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर कंप्लीट कर दो। अगर आपके हर एक खर्चे आपने क्लेम नहीं किए हैं, तो क्या आपको आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पूरा बेनिफिट मिलेगा? सो नंबर 1, डोंट रश, गेट वेल प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर योरसेल्फ बिफोर यू कम। हमारी नई वेबसाइट 2-3 वीक में रेडी हो जाएगी, उसमें भी हमने चेकलिस्ट लगाए हैं। हमारे ऑफिस में भी फोन करोगे, आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के चेकलिस्ट मिल जाएगा। वही चेकलिस्ट मैंने रमन जी और अर्षद जी को भी दिए है, उनसे भी वो चेकलिस्ट ले सकते हो कि आपको क्या क्या लेके आना है, कैसे रेडी होना है। दैट इज नंबर 1 जो आपने पूछा। नंबर 2 आपने पूछा कि क्या क्या खर्चे क्लेम कर सकते हैं। अभी एक्सपेंसेस व्हाटएवर, मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंसेस व्हाट यू पे फॉर योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यू कैन क्लेम। फॉर एग्जांपल, आपके काउंसिल रेट्स है, वाटर रेट्स है, इंश्योरेंसेस है, रिपेयर मेंटेनेंस है, आपके लोन के इंटरेस्ट है। तो जेनेरिकली आप जो भी खर्चा करते हो, कोई कैपिटल एक्सपेंस किया है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, आपने अगर फर्निश्ड प्रॉपर्टी रेंट आउट की है, या तो आपने वाइट गुड्स इंस्टॉल करके दिए हैं, तो उसको डेप्रिशिएट करना होता है। अगर प्रॉपर्टी एजेंट आपने कोई एंगेज किया, जैसे बॉर्डर एजेंसी या आपकी प्रॉपर्टी मैनेज करी, तो उनकी जो फीस है वो भी आप क्लेम कर सकते हो। उनकी जो इंस्पेक्शन की फीस है वो भी आप क्लेम कर सकते हो। एग्जैक्टली, हियर यू गो, दैट इज द रीजन। अगला क्वेश्चन यहीं से निकलता है तरुण भाई, पीपल डू मैनेज बाय देमसेल्फ एंड पीपल, सम पीपल दे से लाइक मैनेजमेंट हमने खुद ही करनी है, हमने एजेंसी को देनी नहीं है। सो आपकी नजर में व्हाट इज द बेनिफिट इफ दे मैनेज फ्रॉम अस? Simple as it is, like not from the modern agency I'm trying to say, but I'm here to be promote myself as well at the same time. But what is the benefit अगर वो एजेंसी से, रियल एस्टेट एजेंसी से कोई भी है उससे मैनेज करवाते हैं, what they can get a benefit in terms of the tax? देखिए, ये सवाल का जवाब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है। बेनिफिट नंबर 1 डेफिनेटली कि जो भी रियल एस्टेट एजेंट की फीस होगी यू कैन क्लेम इट डेफिनेटली। आपका हेडेक नहीं है, आपकी प्रॉपर्टी वेल मेंटेन्ड है। आपने पास में काफ़ी केसेस देखे होंगे जहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मैनेज करते हैं और प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं होता है। आपने काफ़ी केसेस देखे होंगे पास में कि आपका टेनेंट आपका रेंट पे करना बंद कर देता है, टेनेंट ऐसे ही निकल जाता है, प्रॉपर्टी लॉक्ड अप होती है, उनका फर्नीचर घर के अंदर होता है। सो व्हाट यू विल डू इन दैट केस? आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दैट क्वेश्चन, बट वो सब चीजें दैट्स अ बिग पेन। 100%। यहाँ पे मैं सभी को बताना चाहूँगा, so make sure you do manage the property from the property agent. The reason number 1, you can claim all the expenses. Reason number 2, if you don't know how to, go to the bailiff court and every single thing, if anything happened, and if you go to the court, you must provide all the ledgers and every single thing which you fail to do it. However, if you win from the court, then third thing is when you go to the insurance, unfortunately, your claim is not going to be accepted because you don't have all the logs available which the court requires. So long term it is a benefit. Yes, short term maybe you think right भी $2,000 हमें ज़्यादा आ रहा है pocket में for the throughout the year, but unfortunately just letting you know, but you are only looking into the one aspect.
अदर एस्पेक्ट ये है अभी $2,000 को आप क्लेम कर सकते हो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। बट अगेन खैर तरल जी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब हमारे यहाँ पे सभी को थोड़ी सी और जानकारी ये दी जाए भी हाउ मेनी ऑफिसेस यू हैव, बिकॉज हमें क्यूरीज ये भी आती हैं भाई वो तो कैनिंगटन में बैठे हैं, सो इट्स टू फार फॉर अस। डेफिनेटली रमन जी, हमारी 3 ऑफिसेज है, कैनिंगटन, एलनब्रुक एंड गोस्नेस। पर आपने कल ही मेरी फेसबुक पोस्ट देखी होगी, हम वी अंडरगो वेरी मच डिटेल ट्रेनिंग। जी। तो कोई भी हमारा टीम मेंबर होगा, दैट ट्रेनिंग मेंबर इज वेरी वेल ट्रेन्ड, जी, अप टू द मार्क, एंड हम उनकी ट्रेनिंग पे और वर्क लाइफ बैलेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जी। तो तीनों में से कोई भी ऑफिस में जाओ, feel free and we'll make sure we look after you. Thank you, Tarun bhai. Just letting you guys know, Ellenbrook, majority of the Indians live by Brabham area, apna Dayton area, Everly area. Make sure you guys go close to the Everly side, which is at Ellenbrook, and also it's just nearby to the Lancel, Dutch, and all the other north side of the Perth. And then you have a south side people, you have a Gosnell, and for the central people, you have a big office, which is a Cannington. So look again. The 3 offices just because of you guys, because आपकी एक टीम के ऊपर इतना भरोसा है, that is the reason they are planning to open multiple more. And again, without you is not possible. Make sure you do come and make sure you download the checklist before you come and see the Team Universal. And if you have any question, give them a buzz anytime. And also they are so proactive. Look, I know personally they are my accountant too, to be very honest. It's not like, because of my accountant I'm promoting it. No. The reason number 1 is they are so proactive. Reason number 2, they always up to date with the knowledge. Reason number 3, doesn't matter which office you call, you will always get a call back on the same time. Reason number 5, they are community based. Reason number 6, they speak all the languages. Reason number 7, so they are locally and the teams are not outsourced. Every single thing is recorded here. There are multiple more reasons. I can I can name, you just name it, I can maybe keep counting it. So there are multiple reasons. So that's why I'm saying, again, I know it's not the last, but जैसे कई लोगों का एक छोटा सा सवाल होता है जब when they want to sell the property, the investment property. So CGD को लेकर बहुत ज़्यादा confused होते हैं. Again, this is again individual sort of, है ना. I just want to give you the one scenario. So ABC have lived in the property for 1 year from 17 to 2019, right? And then after onwards 2019 में उन्होंने अगस्त में वो रेंट आउट कर दी प्रॉपर्टी टू ABCD एग्रीमेंट उनका whatsoever हुआ होगा, and 2025 में they want to sell it prior to the August 2025. So 6-year rule. So if you can explain, that would be great. Now 6-year rule थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है जी। अगेन मैं आपको उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि इंडिविजुअल केसेस टू केसेस पर डिपेंड होगा। पर यहाँ पर कुड बी पॉसिबल कि 100% आपके केस में जो आपने एग्जांपल बताया कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम के लिए उनको CGT एप्लीकेबल होगा, कुड बी पॉसिबल प्रोपोर्शनेट होगा जी। तो 6-year रूल में नंबर ऑफ थिंग्स वी नीड टू कंसिडर कि कितने टाइम तक प्रॉपर्टी रेंटेड थी और कितने टाइम तक प्रॉपर्टी ओनर ऑक्यूपाइड थी। बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन योर ओन सिनेरियो, वी कैन वर्क आउट कि कैपिटल गेन आपको कितने अमाउंट पे देना पड़ेगा, कितने अमाउंट पे नहीं देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर 50% डिस्काउंट बिकॉज आपने 12 महीने से ज़्यादा प्रॉपर्टी रखी है। ये केस में, आपके केस में दैट कुड बी डिफरेंट। बिल्कुल, जैसे तरुण भाई ने बताया, यू विल ऑलवेज गेट अ 50% ऑफ एज लॉन्ग एज यू have a property more than 12 months. However, 6-year rules does apply for the 100% assumption when you have, again, this is individual to individual, but जैसे मैंने इनको scenario बताया था, उस case में it may be 100% assumption. But again, this is just a scenario. This is not a live example or live something like that. But you might have a different case. You might have a, 6 months you might lived over there. We don't know that. Again, the question comes. You make sure book appointment with the Team Universal. And they will guide you thoroughly and make sure you download the checklist. But एक चीज़ मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूँगा, 1-2 चीज़ें लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। नंबर 1 कि जब वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं चेकलिस्ट में से देख के,
they work out कि loan repayment. You cannot claim the loan repayment. You can only claim the interest. Number one. Number two, अगर आपने recently property refinance की है और आपका LVR less than 80-20 है, तो अगर आपने कोई fees and charges pay किए हैं loan के लिए, जी, that is something you can claim. अगर आपने lender mortgage insurance pay किया है, that is something you can claim. You may not be able to claim upfront, but over the years of time you can claim it. So जो बैंक की फीस एंड चार्जेस है, LMI है और रीफाइनेंस के लिए कोई फीस है, those things are very critical, very important. So make sure आपके पास उसका भी रिकॉर्ड हो. बिल्कुल. इसी तरह सवाल जो आप चलते रहेंगे, बट द टाइम इज ऑलवेज शॉर्ट फॉर यू गाइस एज वेल, फॉर अस एज वेल, एंड द टाइम इज वनरेबल फॉर यू, डेफिनेटली फॉर अस एज वेल. इसी तरह मिलते हैं अगले एपिसोड ਦੇ ਵਿੱਚ. I will make sure that Tarajit will be here and we will ask the multiple more questions. Make sure if you do have any question, ping directly to Indozi and we will make sure we will address to that question in the next section. तब तक के लिए सत श्री अकाल. Thank you very much.